हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंक्शनल यूनिट के बारे में। फंक्शनल यूनिट क्या क्या है, कौन कौन सी हैं। जो फंक्शनल यूनिट है आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये आपका है सीयू, कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। नेक्स्ट है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट ये है आपका मेन मेमोरी, इसे मेमोरी यूनिट भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट है अलेक्सरी स्टोरेज, ये आपका जहाँ पे स्टोरेज होता है, डाटा जहाँ पे स्टोर होता है। नेक्स्ट ये आपका है आउटपुट डिवाइस, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। और ये आपका इनपुट है, इनपुट जैसे आपका माउस, कीबोर्ड एंड और बहुत सारे डिवाइसेस होती है। लेकिन जो आपका मेन है उसके बारे में अभी जानेंगे। जैसे इनपुट जो होता है आपका डाटा होता है, डाटा जैसे हम कीबोर्ड से जो भी चीज़ें देते हैं वो इनपुट देते हैं, या फिर माउस से जो भी हम क्लिक करते हैं वो हम इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। और डाटा जो होता है इनपुट होता है, जो भी हम मतलब कीबोर्ड से लिखते हैं वो आपका डाटा होता है, या फिर माउस से जो भी हम क्लिक करते हैं वो आपका डाटा होता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो मॉनिटर पे आपको दिखाया जाता है, जैसे मैंने एक कीबोर्ड से लिखा ये डाटा है, लेकिन यही हम मॉनिटर पे अगर देखेंगे प्रोसेस होने के बाद, अगर हम ये मॉनिटर पे देखेंगे तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन होगा, ये हमारा इन्फॉर्मेशन होगा। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है, जैसे हमारे शरीर में कोशिका में होता है माइक्रोकांडिया का जो काम हमारे सेल्स में होता है, हमारे शरीर में, वही काम यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का होता है। मतलब किसको क्या करना है, यहाँ पे ये एलयू को नियंत्रण करना, एनईएमयू को नियंत्रण करना, आपका जो भी इनपुट डिवाइसें हैं, आउटपुट डिवाइसें हैं, सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है, जो नियंत्रित रखता है, वो आपका होता है कंट्रोल यूनिट, वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट है, जैसे हम कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट दिए, कोई भी चीज़ें हम कीबोर्ड से मान लीजिए इनपुट दिए, कुछ भी लिखा, तो नंबर्स में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, सिंबल्स में हो या कोई लेटर हो, तो आपका मेन मेमोरी में जाता है। मेन मेमोरी क्या करती है, वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजती है, ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजती है। और ये यहाँ पे जैसे कोई नंबर है तो मान लीजिए 2+2 कितना हुआ, या फिर 4×2 कितना हुआ, या फिर 4/2 कितना हुआ, एनी नंबर आप ले लीजिए, किसी भी जो भी कैलकुलेशन करनी होती है वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसके बाद वो फिर वापस भेज देगा मेन मेमोरी को, और मेन मेमोरी आपका यहाँ पे भेज देगा आउटपुट के लिए। मेन मेमोरी डाटा आपका मेन मेमोरी में ही रहता है। ठीक है, ये आपका मेन मेमोरी क्या करेगा, आउटपुट को भेज देगा। आउटपुट दिखाने के लिए, आउटपुट आपका हो चाहे प्रिंटर हो चाहे मॉनिटर हो, आप आउटपुट जैसे मॉनिटर को भेजा इसने प्रिंट मतलब आउटपुट दिखाने के लिए, तो जैसे मतलब ये आउटपुट जो दिखता है इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, आप जो भी आउटपुट देख रहे हो, जैसे ये मेरा आउटपुट अभी दिख रहा है इस पर, तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये प्रोसेस होने के दौरान दिख रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो दिख रहा है ये आपका इन्फॉर्मेशन है, और जो जैसे मॉनिटर पे दिख रहा है तो ये आपका इन्फॉर्मेशन है। तो मेन मेमोरी क्या करता है, इतना प्रोसेस होने के बाद, करने के बाद ये आउटपुट दिखाता है मॉनिटर पे। ठीक है, और जो डाटा आप सुरक्षित रखते हो आपका स्टोरेज में सुरक्षित रहता है, जो आपका जैसे HDD हो गया या फिर DD हो गया, सारी चीज़ें जहाँ पे आपका डाटा स्टोरेज, मतलब जहाँ पे डाटा आपका स्टोर रहता है, जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। और इन सब का नियंत्रण का काम जो करता है, किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, कोई सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारा जो भी, जैसे अभी कीबोर्ड वर्क ना करे तो इसमें तुरंत लिख के आ जाएगा आपके जो मॉनिटर पे होगा कि मतलब सारी चीज़ें, ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड, या फिर आपके मॉनिटर पे सिग्नल नहीं आ रहा है तो इनपुट नॉट सिग्नल, मतलब सारा ये आपका तुरंत बताएगा कि ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो व्यवस्थित करना होता है, नियंत्रण करना होता है, वो आपका CU कंट्रोल यूनिट ही कराता है। ये है कंट्रोल यूनिट का डायग्राम, देख लीजिए, अगर आप लोगों को बनाना है तो बना सकते हैं।
इसको बना के फिर समझने पढ़िएगा बाद में, तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय मतलब अर्थमेटिक और तार्किक मतलब लॉजिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। अंकगणित में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसे कार्य शामिल होते हैं और लॉजिक में डेटा का चयन करना, दो संख्याओं की तुलना करना आदि कार्य शामिल होते हैं। मतलब ये आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग एंड घटाना मतलब कुछ भी जो भी इसमें करना है, ये सारा काम जो होता है वो ALU का ही होता है। जो भी आप मतलब इसमें अकाउंटिंग एक वर्क करते हैं, तो जो भी आप इनपुट देते हैं वो इनपुट जो मेन मेमोरी में जाता है और मेन मेमोरी क्या करता है, ALU को भेजता है। जो भी अकाउंट से रिलेटेड कार्य होता है ALU उसको करके फिर से मेन मेमोरी में भेजता है। मेन मेमोरी फिर उसको आउटपुट दिखाता है मॉनिटर पे, फिर आप लोग देख पाते हैं कि मतलब इतना प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर, वो भी इतना फास्ट होता है मतलब हार्ट्स में, इसको हार्ट्स के अंदर आपको आउटपुट दिख जाता है। मतलब आप अपनी पल के झपकाते नहीं है, उससे पहले आपको आंसर देखने को आपके मॉनिटर पे मिल जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें इतना फास्ट मतलब जो आपका ALU करता है एंड जो भी CPU है, CPU में सारी चीज़ें होती है। तो जैसे CU हो गया, CU कराता है सारी चीज़ें, और ये ALU हो गया मेन मेमोरी भेजता है ALU को। जो भी अकाउंट से रिलेटेड आपका कार्य है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, वो सारी चीज़ें वही करता है वहाँ पे। उसके बाद वो भेजता है डाटा आपका मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी क्या करती है, आपका डाटा तुरंत डिस्प्ले कराती है उस पे आपके मॉनिटर पे। तो ये आपका है ALU के बारे में भी लिखना है तो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है CU कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े बहुत सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करती है ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो सके। जो भी कार्य मतलब सही ढंग से हो सके, अगर सही ढंग से नहीं भी हो रहे तो तुरंत आपको ये सूचना देता है कि इसमें ये गड़बड़ी है, आप इसको सही करें। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सबसे प्रक्रियाओं में एग्जीक्यूट मतलब निष्पादित और कंट्रोल नियंत्रित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। मेमोरी यूनिट दूसरे अन्य यूनिट की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें डेटा प्रदान करती है। मेमोरी यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज, मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसमें आपका रैम एंड रोम ये सारी चीज़ें आती हैं जो प्राइमरी स्टोरेज में आता है। और रैम का काम होता है डाटा का डिस्प्ले कराना। अगर रैम में कोई दिक्कत है तो आपका डाटा डिस्प्ले नहीं होगा, आपके मॉनिटर पे डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा। तो या फिर इस कंडीशन में आपका रैम ख़राब भी हो सकता है, या फिर रैम में जंग लग गई होती है तो उसको रिबन की सहायता से साफ करके वापस आप लगाएंगे तो आपका डाटा रन कर जाएगा। या फिर अगर ऐसा करने के बाद भी आपका डाटा नहीं आता है मॉनिटर पे तो आपको नया रैम इसमें लगाना पड़ेगा। जो आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है, रैम ही जो भी डिस्प्ले मेन मेमोरी में ही होता है, मेन मेमोरी के बीच में ही होता है। तो ये क्या करता है, डाटा का प्रदर्शन कराता है, आउटपुट भेजता है, ये आपका रैम का ही काम होता है। रैम में ये वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसमें डाटा मतलब जब तक आप इसको पावर सप्लाई मिल रहा है, जब तक मतलब बिजली है, लाइट है, तब तक ही ये चलेगा। उसके बाद अगर इसमें डाटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। अगर आपने डाटा सुरक्षित कर दिया तो चलो आपका फिर से मिल जाएगा आपको, अगर सुरक्षित नहीं किया है तो डाटा हट जाता है।
नेक्स्ट है सीपीयू क्या है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं क्योंकि यह यूजर के द्वारा दिए गए डेटा और निर्देश को प्रोसेस करता है। इसको प्रोसेस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और जो सारी चीज़ें ALU और CU, ये सारी चीज़ें CPU में ही होती हैं। MU, मेमोरी यूनिट, जितनी भी चीज़ें होती है सारी CPU में ही होती हैं, जैसे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ये एक बॉक्स होता है। CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, मतलब CPU को कंप्यूटर का ब्रेन, मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप बोल सकते हो CPU को। लिख लीजिए CPU के बारे में आपको लिखना है तो। ये था फंक्शनल यूनिट के बारे में। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। थैंक यू।